नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम दिशा और दूरी के बहुत ही अच्छे सवाल इस वीडियो में लेकर आए हैं। तो आज हम दिशा दूरी के रीजनिंग के चैप्टर के सवाल को बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे आसान भाषा में और इसे समझने का प्रयास करेंगे। दिशा और दूरी के चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम इस आकृति को देख लेते हैं। तो इस आकृति में देखिए, ऊपर वाली दिशा याद रखिएगा उत्तर होती है, नीचे वाली दिशा दक्षिण होती है और इधर वाली दिशा पूर्व होती है और इधर वाली दिशा पश्चिम होती है, याद रखिएगा। अगर उत्तर पूर्व के बीच की दिशा की बात करें तो उत्तर पूर्व के बीच की दिशा होती है उत्तर पूर्व। दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा की बात करें तो दक्षिण पूर्व होती है और दक्षिण पश्चिम की दिशा की बीच की बात करें तो दक्षिण पश्चिम होती है बीच की दिशा। और उत्तर पश्चिम के बीच की दिशा की बात करें तो उत्तर पश्चिम बीच की दिशा होती है। इतना आप याद रखिएगा। अगर आपसे कहा जाए कि उत्तर के दाएं इसमें कौन होगा तो उत्तर का दायां होगा इधर, और उत्तर के बाएं कहा जाए तो उत्तर का बायां इधर होगा। आप अपने ही अगर उत्तर के दाएं या किसी भी चीज़ के दाएं या बाएं कहा जाए तो अपने ही दाएं और बाएं अपने हाथ से कर लीजिएगा। वही आपका दायां होगा जो आपका दाहिना हाथ है, वही आपका बायां होगा जो आपका बायां हाथ है। इतना तो समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चन लगाने का प्रयास करते हैं। जैसे देखिए, इसमें पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पहला क्वेश्चन कह रहा है, विजेत 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाता है। एक लड़का है विजेत, तो विजेत हम यहाँ पर मान लिए। विजेत जा रहा है 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर। यहाँ से शुरू करते हैं हम ताकि आसानी होगी। विजेत है कोई लड़का, यह 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर जा रहा है। तो 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चला गया। अब क्या कह रहा है, फिर दाईं ओर घूमकर 3 किलोमीटर जाता है। तो नीचे से दाईं ओर घुमाएंगे तो नीचे से हमारा दाईं ओर क्या होगा, दाईं ओर हमारा होगा यहाँ 3 किलोमीटर चला गया। अपने से ही दाईं ओर घुमाइएगा जिस दिशा में कहा जाए। आगे क्या कह रहा है, वह फिर दाईं ओर मुड़ता है। फिर दाईं ओर किधर मुड़ेगा तो दाईं ओर मुड़ेगा इधर मुड़ता है और 5 किलोमीटर चलता है। तो 5 किलोमीटर हम चला दिए। फिर 5 किलोमीटर विजेत चला गया। अब क्या कह रहा है कि फिर बाईं ओर मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। तब इसका बायां किधर होगा, इसका बायां इधर होगा और 5 किलोमीटर हो गया। अब कह रहा है कि प्रारंभिक स्थान से अब कितनी दूर है। तो प्रारंभिक स्थान इतना था और इससे यह कितनी दूर है, अब यहाँ चला आया। तो 5A हो गया और 3A हो गया। तो 5 और 3 8, यानी कि विजेत अब प्रारंभिक स्थान से 8 किलोमीटर की दूरी पर है। आपको समझ में आ रहा होगा। यदि नहीं समझ में आए तो इस वीडियो को 40 सेकंड पहले कर फिर से समझने का प्रयास कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, मोहन 15 किलोमीटर उत्तर की में चलता है। तो मोहन को मान लीजिए, तो मोहन यहाँ से 15 किलोमीटर उत्तर की ओर चल दिया। अब कह रहा कि वह बाएं मुड़ जाता है। तो बायां किधर होगा, बायां आपका इधर होगा। मोहन के बायां इधर होगा तो इधर बाएं ओर मुड़ जाता है और 10 किलोमीटर चलता है। तो 10 किलोमीटर और चला दिए। फिर कह रहा कि बाएं और मुड़कर 15 किलोमीटर चलता है। फिर यहाँ से बायां मुड़े तो बायां कहाँ होगा, बायां नीचे होगा। तो बायां मुड़कर 15 किलोमीटर फिर चला दिए। अब कह रहा है कि अब वह किस दिशा में चल रहा है, यानी कि यह कौन सी दिशा है, जो यह दिशा है जिसमें चल रहा है वह कौन सी दिशा में जा रहा है। तो यह दक्षिण दिशा में जा रहा है ना। तो ये जो जा रहा है वो दक्षिण दिशा में जा रहा है, इसलिए हमारा उत्तर होगा दक्षिण दिशा। दक्षिण दिशा हमारा राइट उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति पश्चिम की ओर चला। तो पश्चिम हमारा किधर है, तो व्यक्ति को मान लीजिए, यहाँ पर व्यक्ति को केंद्र मानकर पश्चिम की ओर चला। तो व्यक्ति हमारा पश्चिम की ओर जा रहा है, पश्चिम जा रहा है। फिर कह रहा है कि वह दाएं मुड़ा। तो यहाँ से दायां किधर होगा, तो दायां आपका इधर होगा। तो दाएं मुड़ गया, तो दायां मुड़ गया। फिर कह रहा है कि फिर दाएं मुड़ा,
दाएं मुड़ने के बाद फिर दाएं मुड़ा, फिर दाएं मुड़ेगा तो इधर मुड़ेगा, अब इधर मुड़ेगा, अब फिर कह रहा है कि अंत में बाईं ओर मुड़ा, तो बाईं ओर इसका बायां किधर होगा, इसका बायां इधर होगा। अपने से ही बाएं करिएगा जब भी कह रहा है, तो बायां इधर होगा। तो अब कह रहा है लास्ट में वह किस दिशा में जा रहा है, तो यह लास्ट में जा रहा है उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में लास्ट में जा रहा है ना, तो उत्तर आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए उत्तर आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है रजनीश अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो कोई लड़का है रजनीश, रजनीश को मान लीजिए यहाँ पर केंद्र, वो अपने, इसका घर यहाँ पर है, तो ये अपने घर से निकलकर 100 मीटर पूर्व की ओर चलता है। तो 100 मीटर इसको पूर्व की ओर चला दिए। अब क्या कह रहा है, फिर वह दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। फिर वह दाएं मुड़कर, तो दायां किधर होगा, दायां आपका इधर होगा, दाएं मुड़कर 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ जाता है। तो 35 मीटर चलने के बाद बाएं मुड़ा दीजिए, तो बाएं आपका मुड़ गया। अब कह रहा है कि अंत में वह किस दिशा की ओर जा रहा है, तो वह जा रहा है किस दिशा की ओर, यह कौन सी दिशा है, तो यह पूर्व दिशा है। तो पूर्व दिशा की ओर जा रहा है, तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी पूर्व दिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक दिन सूर्यास्त के समय ए बी के सामने खड़े हैं, ए बी आमने सामने खड़े हैं। यदि बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है तो ए किस ओर मुंह करके खड़ा है। अब कह रहा कि ए बी आमने सामने खड़े हैं, तो ए बी कैसे आमने सामने हो सकते हैं, ऐसे भी आमने सामने हो सकते हैं, ऐसे भी आमने सामने हो सकते हैं, ऐसे भी आमने सामने हो सकते हैं, और कैसे हो सकते हैं, और हो सकते हैं ऐसे भी आमने सामने। तो हम कहाँ से, यह चार स्थितियाँ बन रही हैं आमने सामने होने की, आमने सामने होने की ये चार स्थितियाँ बन रही हैं। ए बी के आमने सामने खड़ा है, तो हम तीन स्थितियों को कैसे काट कर एक स्थिति को पहचानेंगे, यानी कि चार स्थितियों में से एक स्थिति सही है और बाकी तीन स्थितियाँ गलत हैं, तो उनमें से हम कौन सी सही है उसको कैसे पहचानेंगे, तो उसको किस तरह पहचानेंगे आइए देखते हैं। कह रहा आमने सामने खड़े हैं, इतना तो हो गया। आगे कह रहा कि यदि ये किस की को हटा दीजिए, बी की स्थिति, बी की परछाई, यहाँ पर की कर लीजिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट हो गया है। बी की परछाई उसके ठीक बाईं ओर पड़ रही है। कह रहा है सूर्यास्त है, यानी कि सूर्य डूब रहा है, तो सूर्य डूब रहा है तो बी की परछाई किस स्थिति में उसके ठीक बाईं ओर पड़ेगी, बाईं ओर किस स्थिति में पड़ेगी, तो बाईं ओर किस स्थिति में पड़ेगी, तो वह स्थिति होगी यह अंतिम वाली स्थिति, यानी कि बी और ए की स्थिति, जो बी ऊपर होगा और ए नीचे होगा, तो यह स्थिति जो होगी वो सूर्यास्त के समय होगी। तब बी की परछाई उसके बाईं ओर पड़ेगी, यानी कि इधर पड़ेगी उसकी परछाई, तो यही स्थिति आपकी हो जाएगी। तो ये स्थिति जब हो जाएगी तो अन्य तीन स्थितियाँ आपकी गलत हो जाएंगी, ये तीन स्थितियाँ गलत हो जाएंगी तो आपकी हो जाएगी ये स्थिति। तो इस स्थिति में देखते हैं, कह रहा कि बी और ए की परछाई कह रहा कि उसके बाईं ओर पड़ रही है, बाईं ओर पड़ रही है, तो एक किस ओर मुंह करके खड़ा है, तो ए इधर मुंह करके खड़ा है और बी इधर मुंह करके खड़ा है। तो ए जब इधर मुंह करके खड़ा है तो ए कौन सी दिशा हो गई, ए हो गई आपकी उत्तर दिशा। तो उत्तर आपका राइट आंसर होगा, उत्तर जो होगा वो आपका राइट आंसर होगा 111 का ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एक व्यक्ति अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। कह रहा कोई व्यक्ति है वह अपने कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर चलता है। तो ये यहाँ से व्यक्ति मान लीजिए, व्यक्ति कार्यालय के लिए उत्तर दिशा की ओर जा रहा है। अब क्या है, वह बाईं ओर घूमा, बाईं ओर घूमा मतलब बायां आपका इधर होगा, बाईं ओर घूमा, फिर दाईं ओर घूमा, बाएं से फिर दाईं ओर घूमा, फिर दाएं घूम गया, और कह रहा है कि फिर दाईं ओर घूमा,
फिर दाईं, एक बार फिर दाईं ओर घुमाएंगे तो इधर होगा। यानी कि आप अपने हिसाब से देखिएगा। यहाँ हो गया। अब कह रहा है कि वह किस ओर मुँह करके चल रहा है। कह रहा है किस ओर मुँह करके चल रहा है, तो यह किस ओर है, तो ये पूर्व की ओर है ना, तो पूर्व आपका राइट आंसर होगा। पूर्व की ओर वह मुँह करके अंत में चल रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा कि मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो मेरा मुख किस ओर होगा। तो यह जो लाइन कहा है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। यह पहले हम इसको करेंगे। तो नदी पश्चिम से पूर्व बह रही है, तो पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे होगा, ऐसे होगा ना। नदी हमारी ऐसे बह रही है, याद रखिएगा। नदी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, न कि पूर्व से पश्चिम की ओर। तो यहाँ पर पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, तो नदी को हम बहा दिए। अब क्या कह रहा है कि मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ, तो एक स्थिति यहाँ बनेगी कि मैं यहाँ खड़ा हूँगा या मैं इधर खड़ा हूँगा। अब क्या कह रहा है, ये दो स्थितियों में कौन सी सही है कौन सी गलत है। अब हम उस स्थिति को कैसे पहचानेंगे, आइए समझते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है, पानी में स्वतंत्र रूप से बहती हुई कोई वस्तु मेरी बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है। तो बाईं ओर से दाईं ओर, तो मैं अगर यहाँ खड़ा हूँगा तो मेरे बायां ओर इधर होगा, मेरा बायां ओर इधर होगा, मेरा बायां ओर इधर होगा। यानी कि यह स्थिति ऐसे नहीं बनेगी। बाईं ओर से दाईं ओर जा रही है ना, तो यह स्थिति ऐसे नहीं बनेगी। अगर हम पानी में इस ओर खड़े हैं, तो हम मान लीजिए पानी में इस ओर खड़े हैं, तो हमारा बायां किधर होगा, बायां हमारा जो होगा वो बायां जो होगा हमारा इधर होगा, बायां जो होगा इधर होगा और दायां होगा इधर, दायां होगा इधर। तो यह भी स्थिति नहीं बन रही है। लेकिन पहली स्थिति में हमने लगता है कुछ भूल कर गए। तो दोनों स्थितियां नहीं, एक स्थिति तो जरूर बनेगी। तो हम जानते हैं, पहली स्थिति देख लेते हैं एक बार फिर। पहली स्थिति में देख लेते हैं। पहली स्थिति में कह रहा कि नदी पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है। नदी जो है वो पश्चिम से पूर्व की ओर बह रही है, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो हमारा बायां किधर होगा, बायां हमारा इधर होगा। बाएं से दाएं की ओर, बाएं से दाएं की ओर कोई चीज़ बह रही है, तो ऐसे होगा। तो हमारा यही हो जाएगा स्थिति, यह हमारा सही स्थिति होगा। अब क्या कह रहा है कि तो मेरा मुख किस ओर है, तो मेरा मुख जो है इधर की ओर है ना, तो यह कौन सी दिशा हो गई, तो यह हो गई उत्तर दिशा। तो उत्तर आपका सही जवाब हो जाएगा, उत्तर आपका सही जवाब होगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। एक बार इस क्वेश्चन को फिर से समझ लीजिए। जैसे देखिए कोई नदी बह रही है, कह रहा है कि पश्चिम से पूर्व की ओर, तो से पूर्व की ओर हम इस नदी को बहा देते हैं। यह बह रही है पश्चिम से पूर्व की ओर। अब कह रहा है कि मैं एक नदी के किनारे पीठ करके खड़ा हूँ। तो मैं एक नदी के किनारे जो हूँ वो पीठ करके खड़ा हूँ। तो हम अगर इधर खड़े रहेंगे तभी तो बाईं ओर से दाईं ओर जा रही वस्तु बाईं ओर से दाईं जाएगी। मेरा बायां इधर होगा और दायां इधर होगा। बायां जो होगा वो मेरा इधर होगा और दायां जो होगा वो इधर होगा, तभी तो कोई वस्तु बाएं से दाएं जाएगी। तो हम इस स्थिति में खड़े रहेंगे, तो हम किस दिशा में खड़े रहेंगे, तो किस दिशा की ओर मुँह करके खड़े रहेंगे। तो हमारी यह जो दिशा होगी वो उत्तर दिशा होगी, उत्तर दिशा होगी, यानी कि उत्तर दिशा हमारा राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो हमारा वीडियो यहीं पर ख़त्म हुआ। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो अगर समझ में आया होगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और प्लेलिस्ट में वीडियो है तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा, ताकि आपकी तैयारी में बहुत अच्छा चार चांद आए। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।